ग्लोरियस कोचिंग सेंटर की यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं आपका मित्र ताज। आइए, बाल विकास में हम से प्रीवियस क्लास में बात किए थे बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में, यानी चाइल्ड सेंटर्ड के बारे में बात कर चुके थे। उसी टॉपिक को आगे की ओर बढ़ाएंगे और आज बात करेंगे प्रगतिशील शिक्षा के बारे में, जो आमतौर से सीईटी एग्जाम में इसे क्वेश्चन बनते रहे हैं। तो आइए बिना समय गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे प्रगतिशील शिक्षा क्या है। देखिए, आमतौर पर बात करें तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जॉन डीबी का नाम आप लोग सुने होंगे। इन्होंने प्रगति शिक्षा के संदर्भ में बहुत ज़्यादा काम किया था। यानी इनका कहना था कि बच्चे को उसके अनुरूप शिक्षा देनी चाहिए। यानी प्रगतिशील का मतलब होता है बच्चे को इस प्रकार से शिक्षा दें ताकि वो भविष्य में अपने जीवन का निर्माण कर सकते, जीवन का यापन कर सके और जीवन के तमाम समस्याओं को वो हल करने में सक्षम हो जाए। ये मूल उद्देश्य होना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं उन्होंने क्या क्या कहा। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जॉन डेवी ने प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनका मानना था कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास और बालक की शक्तियों का विकास तभी संभव हो सकता है जब शिक्षण प्रक्रिया में उनकी क्षमताओं के अनुरूप प्रयोग में लाया जाए। यानी कहने का मतलब वह शिक्षा देने का मेन उद्देश्य था कि बालकों के जीवन को उज्जवल बनाना, उनके जीवन को सफल बनाना ही मेन उद्देश्य होना चाहिए। अगर हम उनके जीवन को किस प्रकार सफल बनाएंगे, ये चीज़ करने के लिए हमको उनके शक्ति के अनुकूल, यानी उनके अंदर जो क्षमता है उनके अनुकूल कार्य करना पड़ेगा। तब जाके हम बच्चों के अंदर उसके भविष्य का हम निर्माण कर सकते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत समस्या विधि, क्रियात्मक विधि, प्रोजेक्ट विधि आदि का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर बात करें तो हम प्रगतिशील शिक्षा की बात करें, इसमें हम लोग क्रियात्मक विधि कर सकते हैं, जो आप करके कर सकते हैं, या यानी कहने का मतलब खोज विधि या समस्या कुछ हम क्रिएटेड कर देते हैं, उसको हल करने की बच्चे चेष्टा करें। ये तमाम जैसे विधि हैं जो हमारे प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। देखिए, जिसमें समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन का पर बल दिया जाए ताकि बच्चे उचित व तर्कपूर्ण निर्णय ले सके। आमतौर पर अगर किसी प्रकार की समस्या बच्चों के समक्ष क्रिएटेड करेंगे तब जाके बच्चे अपने में उस समस्या को हल करने के लिए अपने मस्तिष्क, अपने तर्क, अपने लॉजिक का प्रयोग करेंगे, अंत तक वो सफल होंगे। इस प्रकार की अगर शिक्षा प्रणाली लागू होती है वही हमारा प्रगतिशील शिक्षा कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहते हैं। अब इसके महत्व के बारे में बात करते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के क्या महत्व है उस चीज़ को भी हम जान लेते हैं। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा के महत्व की बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करें तो प्रगतिशील शिक्षा प्रजातांत्रिक मूल्य पर बल देता है। प्रगतिशील शिक्षा का यह अवधारणा है कि शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं, अर्थात बालक महत्वपूर्ण है। यानी कहने का मतलब हुआ कि शिक्षा बालक के लिए है, शिक्षा जो है वो बालक के लिए, यानी शिक्षा बालक है। अगर ये नहीं कहने का मतलब है कि बालक ही शिक्षा, यानी कहने का मतलब आप बच्चे को ही आधार मान करके ही शिक्षा देंगे, यानी बच्चे के ऊपर कोई शिक्षा का अर्थ नहीं है। अगर बच्चे ही नहीं रहेंगे तो शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। इसलिए हमारा जो केंद्र बिंदु होगा, जो हमारा सेंटर्ड पॉइंट होगा, वो बच्चे होंगे, क्योंकि बच्चे को ही शिक्षा देना है तो बच्चे के अनुरूप ही हमको शिक्षा देना पड़ेगा। उसके क्षमताओं, उसकी योग्यताओं के अनुसार हमको उसको शिक्षा देना पड़ेगा, तब जाके हमारा शिक्षा सफल माना जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है, शिक्षक को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि उसके सहयोग के बिना शिक्षा नहीं दी जा सकती है। वह ध्रुव का काम करता है तथा बालकों को शिक्षा के लिए उचित वातावरण तैयार करता है। आमतौर पर बाल केंद्रित शिक्षा के कारण शिक्षक की योगदान है, लेकिन सब कुछ शिक्षक ही है ऐसा अवधारणा अपने मस्तिष्क में आप नहीं ला सकते हैं। शिक्षक का योगदान है ताकि बच्चे को सही मार्गदर्शन देंगे, बच्चे के अंदर किस प्रकार की कमी आ रही है उस कमी का उजागर करना, उस कमी पर कार्य करने की चेष्टा करना और उसके अनुरूप उसको शिक्षण विधि मुहैया करा देना और उसके सीखने यानी अधिगम के प्रति और अधिगम का वातावरण तैयार कराना। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है एक शिक्षक के लिए, क्योंकि शिक्षक ही होता है बच्चों के लिए मार्गदर्शन। फिर आगे बात करते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत जॉन डेवी ने शिक्षा को में दो तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण दिया, एक रुचि और एक प्रयास। आमतौर पर बात करें तो जॉन डेवी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने प्रगतिशील शिक्षा पर बल दिया था। उनका कहना था कि बच्चे को शिक्षा उसके अनुरूप ही दें, क्योंकि बच्चे को ही शिक्षा की रिक्वायरमेंट है, न कि शिक्षा को बच्चे की रिक्वायरमेंट है। और हमारा जो केंद्र बिंदु होता है वो शिक्षक नहीं बल्कि क्या होते हैं, बच्चा होता है। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में यानी बाल केंद्रित शिक्षा में हम लोग बात कर चुके थे। शिक्षक का
बालकों की योग्यताओं पर दृष्टि रखते हुए निर्देशित करना चाहिए। बच्चों के अंदर किस प्रकार की त्रुटि हो रही, बच्चे कहाँ तक हमारी बातों को समझने में सक्षम हो रहे हैं, कहाँ तक उसके में नियोग्यता उत्पन्न हो रही है, उस पर कार्य करना यानी उसके अकॉर्डिंग कार्य करना एक शिक्षक की दायित्व होती है। तब जाके हम बच्चे को एक सफल बना सकते हैं। आगे बात करेंगे बच्चों की, यानी प्रत्येक बच्चों की बात करें तो प्रत्येक बालक को उसकी बौद्धिक क्षमताओं की आवश्यकता अवगत करना चाहिए। यानी कहने का मतलब हुआ कि प्रत्येक बालक को उसकी बौद्धिक क्षमताओं से आवश्यक अवगत कराना चाहिए। यानी कहने का मतलब हुआ कि हम बच्चों के उसके क्षमताओं के अनुसार बच्चे के अंदर क्या एबिलिटी है, क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं यू कैन डू इट, आप इसे कर सकते हैं, आप इसको करने की चेष्टा करें, आप इस पर वर्क करें, आप इस पर अभ्यास करें, इंशाल्लाह आप इस पर क्या होंगे, अंततः सफल होंगे। इस प्रकार की प्रवृत्ति आप एक अध्यापक के रूप में बच्चों के अंदर मस्तिष्क में डालेंगे तो वो निश्चित रूप से वो कार्य करने के लिए क्या होंगे, प्रेरित होंगे। बालक को ऐसे काम करने देने चाहिए जिससे उसके मानसिक क्रिया में गति आवे। आप हमेशा प्रयास करें ऐसे कार्य के लिए, आप उसको प्रेरित करें जो उसके मानसिक क्रियाओं को, यानी कहने का मतलब हुआ उसके माइंड को, मेंटलिटी को क्या करे, इंप्रूवमेंट करे। वैसे कार्य को लगातार आपको सौंपना चाहिए बच्चों के लिए। और बात करें प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता में बात करें, महत्व की बात करें तो प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक को समाज सेवक के रूप में माना गया। यहाँ पर सेवक कर लीजिएगा, किसके रूप में माना गया, एक सोशल वर्कर के रूप में माना गया है। किसको, एक टीचर के रूप में। अगर आप भी एक टीचर है तो कहीं ना कहीं आप एक समाज निर्माण है और एक राष्ट्र निर्माण का ही कार्य कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो किसी भी देश का भविष्य होता है और बच्चे को ज्ञान देना, बच्चे को एक अच्छा मार्गदर्शन देना एक शिक्षक की दायित्व होती है और इस दायित्व को लगातार आप बखूबी से करेंगे। प्रगतिशील शिक्षा के अनुरूप ही शिक्षा को अनिवार्य व सार्वभौमिक बनाया जा रहा है। आमतौर पर आज शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया है। यानी कहने का मतलब हुआ कि प्रत्येक नागरिक को, आप भारत के आमतौर पर हैं तो भारत के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा हासिल करना अनिवार्य है और सार्वभौमिक है। यानी कहने का मतलब हुआ आप किसी भी जगह पर, किसी भी राज्य में और किसी भी ग्राम में अगर कोई भी विद्यालय है, या वो सरकारी या प्राइवेट हो, आमतौर पर आपको पढ़ने के लिए किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो या किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, सब पर कानून बराबर है। आप किसी भी विद्यालय में जाके शिक्षण का कार्य कर सकते हैं और अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के उद्देश्य के बारे में एक लाइन और अंतिम में पढ़ लेते हैं। प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का विकास करना तथा शिक्षा के माध्यम से लोकतंत्र की स्थापना करना, ये मुख्य उद्देश्यों में से एक है। अगर प्रगतिशील शिक्षा की बात करें तो ये लोकतंत्र की बात करती है, नहीं कि राजतंत्र की बात करती है। यहाँ पर बच्चे हमारा केंद्र बिंदु होता है, बच्चे के अनुरूप हमको शिक्षा देना है, बच्चे की उपयोगिता, उसके आधार, उसके क्षमताओं और उसके अनुकूल ही हमको शिक्षण विधि का प्रयोग करना होता है। अब बात करेंगे एक और पॉइंट है इसमें, सर्व शिक्षा अभियान की बात करें, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लगातार आपको बता दें 1986 में कोठारी आयोग आया था, उस 64-66 में आमतौर पर नई शिक्षा नीति भी आई। अभी वर्तमान में 2020-21 में NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, वो भी हमारे शिक्षा में एक क्रांति की बात है। मतलब लगातार समय समय पर शिक्षा में कुछ नियम लाए गए हैं जिसके कारण शिक्षा की गुणवत्ता में लगातार वृद्धि हुई है। उसी वृद्धि में एक हमारा सर्व शिक्षा अभियान है जो आमतौर पर 2001 ईस्वी में, कहने का 2001 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। यह अभियान के अंतर्गत, इस अभियान के अंतर्गत सब पढ़े सब बढ़े का नारा दिया गया था और सर्व शिक्षा अभियान में जो था वो SS करने का मतलब हुआ सर्व शिक्षा अभियान, जिसको हम बोलते हैं, जिसमें प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अंग था। यानी कहने का मतलब हुआ सर्व शिक्षा अभियान जो था वो प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए, उसके विद्यालयों के लिए क्या किया गया था। वर्ष 2010 तक 8 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करवाना लक्ष्य था, जो पूरी नहीं हो सका। आमतौर पर 2010 तक ये रखा गया था कि 8 वर्ष के बच्चे को इस योजना के अंतर्गत कंप्लीट कर लिया जाएगा, लेकिन ये ऐसा सफल नहीं हो पाया है। इससे सरकार को 80 से 85% तक सफलता आवश्यक प्राप्त हुई, लेकिन भारत में अब भी ऐसे जिले हैं जहां पर शिक्षा का कोई भी पंख नहीं है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि प्राथमिक विद्यालय भी नहीं खुल पाए हैं, लेकिन सरकार ये प्रयासरत है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी ही से जल्दी कार्य क्या होंगे, संपन्न होंगे। आई होप कि आप इसमें प्रगतिशील शिक्षा के साथ बात में और सर्व शिक्षा अभियान दोनों को आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में हम जब आएंगे तो इससे आगे बात करेंगे। तब तक के इतना ही, ले दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।